بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. चार चुड़ैलें एक खौफनाक कहानी। लेमन गोर्फ कब्रिस्तान। गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने बताया कि यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में जन्नत हैं, कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी हैं, क्योंकि तमाम बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी पेश आ चुका है। जब एक रोज़ दिन भर बारिश जारी रही, एक शख्स का इंतकाल हो गया जिसकी तदफीन के लिए मुझसे राब्ता किया गया। मैंने मगरिब के बाद कब्र की खुदाई शुरू की और इशा के बाद तक तदफीन हो गई। लवाहिकीन के जाने के बाद मैंने भी अपना सामान समेटा और चलता बना, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखा तो रोशनी महसूस हुई। वहाँ चार औरतें मौजूद थीं जो दरअसल चुड़ैलें थीं। उनकी एक एक आँख और मुंह पर कान थे। मुझे बोली कि तावीज़ की वजह से बच गए हो, वरना खून पी जाना था, और फिर अचानक इस दरख्त में हवा की तरह गायब हो गईं। अनूरा सलाम ने रोजनामा उम्मत को अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी उसे कब्रिस्तान में गुजारी है और अब अपना बुढ़ापा भी उसे कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरस्कार वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन बाद नमाज इशा थी। इस दिन बारिश भी हुई थी जो कई घंटे जारी रही थी। शाम में जाकर इस बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतजार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू किया। तमाम कामों से फारिग होकर मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहां मौजूद हैं। इस सूरत-ए-हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक तो कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहां से आ गए। मामले का जायजा लेने में भी इस जानिब रवाना हुआ जहां रोशनी हो रही थी। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर इसके गिर्द बैठी हैं और आपस में किसी नामानूस ज़बान में बातें कर रही हैं। मैं जब उनके नज़दीक पहुंच गया तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया जो तादाद में 4 थीं। इनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और उस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तक कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ इन लड़कियों ने सुनी कर दी और एक लड़की ने नीचे मुंह किए हुए मनमनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को कहा कि देखा ये आ ही गया ना हमारे पास। ये जुमला सुनकर इसकी दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक थी और ना ही मुंह था। उनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें थीं जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव मजबूती से पकड़े हूं, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं करा पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आए और जैसे ही इन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा, उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेदयानी में बिजली का ननगा तार छोले।
इसके बाद उनमें से एक ने अपनी दीगर साथियों को कहा कि इसके पास कोई तावीज़ है, जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर इस लड़की ने मुझे कहा कि आज इस तावीज़ ने तुझे बचा लिया वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। इसके बाद वो तमाम अजीब अलखलकत लड़काइयाँ इस दरख्त के अंदर इस तरह दाखिल हो गईं। जारी है, जिसे वो हवा से बनी हूँ। इसके बाद मेरे पानूनगुना आज़ाद हुए और मैं वहाँ से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने इस वाक़ये का ज़िक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमिल से किया तो इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थीं। मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारे मुर्शिद का दिया तावीज़ है उसने तुम्हारी जान बचा ली है। इसके बाद फिर कभी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नज़र नहीं आईं और मैं भी कब्रिस्तान के इस हिस्से में सिर्फ दिन के औकात में ही जाता हूँ।